कल मैं एक वीडियो बनाया था स्प्लिट एसी की वायरिंग के बारे में, जो कि कंप्लीट वायरिंग में कैपेसिटर के साथ में मैं बताया हूँ। कंप्लीट वायरिंग मोटर से लेकर के जो इंडोर से आउटपुट सप्लाई निकलता है, कंप्लीट वायरिंग में बताया हूँ। उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए। कंप्लीट प्रैक्टिकल में भी बताया हूँ कि वायरिंग कैसे की जाती है स्प्लिट एसी की। तो उसमें मैं ये कैपेसिटर का वायरिंग जो मैं बताया था ना, वो एक हमारे दोस्त ने पूछा है क्या वायर को हम इधर का उधर कर सकते हैं, तो कौन सा वायर चेंज कर सकते हैं इधर से उधर। अभी मैं बताऊंगा इसको कंप्लीट, मैं यहाँ पर डिटेल्स में बताऊंगा। दो तरह के कैपेसिटर है हमारे पास, देखिए, एक में 3 टर्मिनल है और एक में 2 टर्मिनल है। दोनों सेम कैपेसिटर है, सेम तरह से काम करता है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, यही आज मैं समझाऊंगा। और मैं वायरिंग कैसे की जाती है दोनों की अलग अलग तरह से, ये भी मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक की बात करते हैं। एक में 2 पॉइंट है और एक में 3 पॉइंट है। हमारे दोस्त ने पूछा क्या इधर से इधर वायर इधर से उधर लगा सकते हैं क्या, तो कौन से कैपेसिटर में इधर से उधर लगा सकते हैं, इधर से इधर लगा सकते हैं, ये मैं बताऊंगा। इसमें देखिए 3 पॉइंट है और इसमें 2 पॉइंट है। अब 2 पॉइंट में ये देखिए ना, इसमें टर्मिनल दिया गया है, देखिए 4 पॉइंट दिया गया है। इसमें 4 पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट है। तो आप इसमें इधर से उधर इधर से उधर अगर 4 दिया होता तो लगा सकते हैं, लेकिन इसमें क्लियर यहाँ पर दिखाया गया है कि इसमें 4 पॉइंट है, तो ये कॉमन है होगा। और इसमें 2 पॉइंट है, तो यहाँ से हम स्टार्टिंग देंगे, कैसे देंगे। और इसमें 3 पॉइंट है। अब देखिए इसमें 3 पॉइंट है ना, एक में 3 पॉइंट है, एक में 2 पॉइंट है, एक में 4 पॉइंट है। अब इसका क्या मतलब है। और कुछ कैपेसिटर ऐसे भी आते हैं जिनमें ये तीनों में 4 पॉइंट होते हैं, तब उसकी सप्लाई आप कैसे देंगे। इसमें तो एक में 2 है, एक में 3 है, एक में 4 है। ये तो आसानी से अगर लिखा ना होता तो भी आप पहचान सकते, लेकिन ऐसे कैपेसिटर में लिखा होता है CHERM और फैन। और ये वाले कैपेसिटर में जिसमें 2 होते हैं, इसमें कुछ नहीं लिखा होता है, मतलब कि आप इधर का इधर इधर का इधर कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें ना एक में 4 दिया गया है, इसमें 2 दिया गया है, तो जाहिर सी बात है 4 वाले को हम कॉमन बनाएंगे और 2 वाले को हम स्टार्टिंग बनाएंगे। एक क्लियर है। अगर यहाँ पे 4 होता तो किधर भी लगा सकते हैं, या तो 2 दोनों में होता। कोई ऐसे कैपेसिटर भी होते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट होते हैं, जैसे 1-2 पॉइंट है ना इसमें, और इसमें 4 पॉइंट है। तो कुछ कैपेसिटर ऐसे होते हैं जिसमें इसमें भी 2 पॉइंट होता है, इसमें भी 2 पॉइंट होता है। कुछ कैपेसिटर ऐसे भी आते हैं जिसकी इसमें भी 4 पॉइंट होते हैं और इसमें भी 4 पॉइंट होते हैं। तो आप इधर का उधर इधर का उधर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लगाना है इसको समझ लीजिए। पहले यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, नहीं यहाँ से पहले स्टार्टिंग करते हैं, तब आपके समझ में आएगा अच्छे से। अब देखिए ना, इसमें 2 पॉइंट है, इसमें 4 पॉइंट है, तो कुछ लिखा नहीं है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अब देखिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं इसको समझ लीजिए। एक मेन सप्लाई यहाँ पर देते हैं, कंप्रेसर को एक कॉमन डायरेक्टली एक सप्लाई देते हैं, उसको निकाल दीजिए। कॉमन तो हो गया, कंप्रेसर के कॉमन को एक सप्लाई हमने दे दिया। हमें क्या देना है, एक रनिंग को देना है, एक स्टार्टिंग को सप्लाई देना है। तो कैसे देना है, अब एक मेन सप्लाई जो लाइन जो कंट्रोल वायर होता है वो तो कंप्रेसर को चला गया, कंप्रेसर को छोड़ दीजिए अभी कॉमन, क्योंकि वो डायरेक्टली कॉमन जाता है कंप्रेसर से। अब दूसरा सप्लाई जो होता है ना, वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैपेसिटर के साथ में कैसे देना होता है इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि मेन यही होता है कैपेसिटर से जो दिया जाता है सप्लाई। अब यहाँ पर देखिए कैपेसिटर में मेन सप्लाई एक जहाँ पर देते हैं, क्योंकि वहीं से हमें रनिंग एक देना है। एक मेन सप्लाई, मानिए कि एक मेन सप्लाई यहाँ पे देते हैं 4 पॉइंट। अब एक तरफ 2 पॉइंट है, एक तरफ 4 पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है इसको हम कॉमन बनाएंगे 4 पॉइंट वालों को। अगर इसमें भी 4 होता, इसमें भी 4 होता, या तो इसमें 2 होता, इसमें भी 2 होता, तो आप कहीं भी कॉमन दे सकते हैं, मतलब कहीं भी मेन सप्लाई दे सकते हैं, और उसी के साथ में से रनिंग निकाल के कंप्रेसर को देना होता है। तो यहाँ पर मानिए कि यहाँ पर हम एक मेन सप्लाई देते हैं, तो इसके एक पॉइंट पर मेन सप्लाई देते हैं और इसके साथ वाले पॉइंट से निकाल करके हम कंप्रेसर के रनिंग टर्मिनल पर देते हैं। रनिंग को मिल गया यहाँ से मेन सप्लाई। एक तो हमारा लाइन सप्लाई मिला है, डायरेक्टली गया है कंप्रेसर में कमांड लाइन वाला, और यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई चला गया रनिंग में।
अब हमारा क्या बचता है, सिर्फ सॉर्टिंग करने के लिए एक चाहिए स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग सामने वाले पॉइंट से हम उठा करके स्टार्टिंग में दे देते। अगर मानिए कि दोनों में 2-2 पॉइंट है, दोनों में 4-4 पॉइंट है, तो आप या तो यहाँ से, वैसे भी इस कैपेसिटर में जिसमें 2 पॉइंट है और कुछ नहीं लिखा है, CHERM कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप यहाँ भी मेन सप्लाई दे सकते हैं और इसके साथ वाले पॉइंट से उठा करके कंप्रेसर के रनिंग में दे देना है। और जहाँ से रनिंग देना है उसके सामने वाले पॉइंट से, जो अपोजिट वाला है, अपोजिट वाले से निकाल करके कंप्रेसर के स्टार्टिंग टर्मिनल पे देना है। अगर मानिए कि यहाँ पर मेन सप्लाई देते हैं तो यहाँ से रनिंग निकाल करके देना है और सामने वाले से स्टार्टिंग देना है। अगर मानिए मेन सप्लाई यहाँ पर देते हैं तो इसी के साथ में जो पॉइंट है उसको उसी से निकाल करके कंप्रेसर के रनिंग में देना है और सामने वाले पॉइंट से निकाल करके स्टार्टिंग में देना है। ये 2 पॉइंट, जो जिसमें कैपेसिटर में 2 पॉइंट हैं, 2 टर्मिनल है कैपेसिटर में, इसका कनेक्शन इस तरह से किया जाता है। अगर ऐसा कैपेसिटर आप लगा रहे हैं तो आउटडोर फैन मोटर को सप्लाई देने के लिए उसको अलग से एक कैपेसिटर 4 UF का, 5 UF का या फिर 2.5 UF का, जितने पे आपका फ़ैन मोटर रन कर रहा है उतना कैपेसिटर आपको अलग से लगाना पड़ेगा, अगर इस तरह का कैपेसिटर आप यूज करते हैं तो। अब एक चीज़ और हो गया, जो दूसरा कैपेसिटर है, बल्कि मान देखिए ना, मान सेम होता है दोनों का। 40 UF का इस तरह का कैपेसिटर भी आता है और 40 UF का इस तरह का भी कैपेसिटर आता है। आप देख सकते हैं इस तरह ये कैपेसिटर में भी उतना ही मान है जितना इसमें है। ये 3 पॉइंट और बड़ा, देखिए एक बड़ा साइज है, एक छोटा साइज है, तो बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इसमें इसका मान जो होता है ना, 40 UF का ये भी है, 40 UF का ये भी है, लेकिन इसमें 40 + 5 UF दिया गया है, मतलब कि इसमें 3 पॉइंट दिया गया है। इसको भी अभी मैं समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा। इसमें सिर्फ 40 UF ही दिया गया है, 40 + 5 नहीं दिया गया है, इसमें 40 + 5 दिया गया है। मतलब कि अगर ये कैपेसिटर आप यूज करते हैं तो इसके साथ में फ़ैन मोटर का नहीं दिया जाता है। आपको फ़ैन मोटर के लिए, आउटडोर फ़ैन मोटर को रन करवाने के लिए अलग से 5 UF का या फिर 4 UF का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। ये कैपेसिटर आप यूज करते हैं तो इसके लिए आपको अलग से कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ैन मोटर के लिए, आउटडोर फ़ैन मोटर का भी कनेक्शन इसमें दिया जाता है। कैपेसिटर इसका भी मान इसमें दिया गया है 5 UF का, इसलिए आप इस कैपेसिटर का यूज करके आप फ़ैन मोटर का जो छोटा सा कैपेसिटर अलग से होता है उसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका कनेक्शन समझ लीजिए कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। इसमें देखिए, मैं आपको ध्यान से दिखा दूं, शायद आप देख पाएंगे कि नहीं। इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए, एक में C लिखा हुआ है जिसमें 4 पॉइंट हैं, एक में HERM लिखा हुआ है जिसमें 3 पॉइंट हैं, एक में फ़ैन लिखा हुआ है जिसमें 2 पॉइंट हैं। यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, लिखा हुआ है, एक में C लिखा हुआ है, एक में फ़ैन लिखा हुआ है, एक में HERM लिखा हुआ है। ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पर इसका कनेक्शन समझ लीजिए कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। ध्यान से फिर से देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है C और HERM और लिखा हुआ है फ़ैन। ये देखिए फ़ैन, इसलिए मैं दिखा दिया ताकि आप समझ पाएँ अच्छे से। अब जिसमें C लिखा हुआ है, इसमें एग्जैक्ट वही कनेक्शन देना है जो इसमें लिखा गया है। जो C लिखा हुआ है ना, वहाँ पर मेन सप्लाई देंगे। जहाँ पर C लिखा हुआ है, ऐसे कैपेसिटर में एक में 4 पॉइंट होते हैं जहाँ पर C लिखा होता है, वो कॉमन का होता है, और एक में 3 पॉइंट होता है जिसमें HERM लिखा होता है, और एक में 2 पॉइंट होता है जिसमें फ़ैन लिखा होता है। तो यहाँ पर क्लियर बता दिया गया, मेंशन कर दिया गया है कि कौन सा सप्लाई कहाँ से देना है। तो जो C लिखा है ना, यहाँ पर मेन सप्लाई देंगे और इसी के एक पॉइंट में से, 4 पॉइंट है ना, एक पॉइंट मेन सप्लाई देंगे, न्यूट्रल सप्लाई, और क्योंकि मेन सप्लाई ये कमांड लाइन का तो कंप्रेसर को डायरेक्ट मिल गया है, और एक मेन सप्लाई C में, एक न्यूट्रल सप्लाई C में देंगे और यहीं से निकाल करके कंप्रेसर के रनिंग पॉइंट पर दे देंगे, रनिंग टर्मिनल पर। रनिंग, कंप्रेसर के रनिंग को मिल गया और कॉमन को भी मिल गया। अब हमें क्या देना है, कंप्रेसर को एक स्टार्टिंग पॉइंट देना है शॉर्ट करने के लिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट, ये तीन पॉइंट है ना, HERM जिसमें लिखा है, HERM लिखा है, यहाँ से उठा करके हम कंप्रेसर के स्टार्टिंग में दे देंगे।
और जो ये फ़ैन लिखा हुआ ना, फ़ैन को जो कैपेसिटर अलग से आप देते हैं तो ये इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अलग से छोटा कैपेसिटर नहीं लगाते हैं तो उसके बदले आप यहाँ पर एक मेन सप्लाई, एक जो न्यूट्रल सप्लाई होता है यहाँ पर दे देंगे फ़ैन मोटर को, और यहाँ पर एक जो रनिंग का जो हमारा होता है फ़ैन मोटर का, यहाँ कैपेसिटर पर दे देंगे जिसमें 2 पॉइंट है। तो फ़ैन मोटर के लिए भी मिल जाएगा यहाँ से, कंप्रेसर को रन करवाने के लिए भी मिल जाएगा यहाँ से। तो ये कंप्लीट कैपेसिटर होता है, इसमें अलग से छोटा कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस 2 पॉइंट वाले में से फ़ैन को नहीं देते हैं तो आपको छोटा सा कैपेसिटर अलग से लगाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है कैपेसिटर का, फ़ैन मोटर का या फिर आप कंप्रेसर का, या फिर इस तरह का कैपेसिटर हो, आप सप्लाई आसानी से दे सकते हैं और समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक नया टॉपिक के साथ।